Good morning, class. Today we shall move on to the next chapter, which is compound and multiple angles. अब compound angles का मतलब क्या है? Compound angles मतलब the algebraic sum or difference of two angles or more than two angles are called compound angles. ठीक है, मतलब कोई sum or difference of two angles, जैसे कि a plus b, अगर एंगल a है b है, ठीक है, या फिर a minus b या फिर b प्लस सी, तो ये है कॉम्पाउंड एंगल्स, क्योंकि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, टू और थ्री एंगल्स. तो अगर मुझे निकालना है साइन 40 प्लस 35, हम ऐसे तो निकाल सकते हैं, जैसे निकाल दिया साइन 45 प्लस कॉस 30, तो इसीलिए निकाल सकते हो. साइन 45 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, कॉस 30 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और हमने सॉल्व कर दिया. लेकिन अगर इस तरीके से आया साइन 40 प्लस 35, tan 15 प्लस 45, तब कैसे करोगे? ठीक है, तो ये है कॉम्पाउंड एंगल्स. हम अब देखेंगे कैसे करेंगे. अब है मल्टीपल एंगल्स. मल्टीपल एंगल्स मतलब उसका प्रोडक्ट, जैसे एंगल 2a हो गया, 3a हो गया, 4a हो गया, ये है मल्टीपल एंगल्स. तो इसकी वैल्यू जैसे हमें कैसे निकालना है, साइन 2a कैसे निकाल सकते हैं, साइन 3a कैसे निकाल सकते हैं, कॉस 2a, तो ये चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूलाज में बता देती हूँ कि कैसे कॉस a प्लस बी. अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, इसको याद कैसे करोगे? जैसे कॉस है तो कॉस का तुम याद करो डबलेट, ठीक है, और ऑपोजिट साइंस. मतलब क्या है डबलेट, मतलब कॉस को दो बार लिखोगे, जैसे कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b, प्लस साइन है ऑपोजिट साइन आएगा माइनस साइन a साइन b. ठीक है, तो कॉस कॉस के साथ रहेगा, साइन साइन के साथ रहेगा, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, प्लस साइन है यहाँ हो जाएगा माइनस साइन. ओके, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी कैसे लिख सकते हैं? अगेन वही कॉस ए कॉस बी लिखोगे, कॉस ए कॉस बी. अब माइनस साइन है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, प्लस साइन ए साइन बी. ओके, सिमिलरली साइन ए प्लस बी. अब कॉस में हमने क्या किया, कॉस ए कॉस बी दोनों सेम लिया. यहाँ पे हमने क्या करना है, साइन ए प्लस बी है तो हम लेंगे साइन ए, पहले हम लेंगे साइन ए कॉस बी, ठीक है, और नेक्स्ट में लेंगे कॉस ए साइन बी. दोनों आएगा, साइन भी आएगा कॉस भी आएगा, इसमें भी साइन कॉस है, लेकिन यहाँ पे साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही साइन आएगा. ठीक है, कॉस में माइनस साइन आता है, मतलब प्लस में माइनस ऑपोजिट साइन आते हैं, साइन में ऐसा कुछ नहीं है, प्लस साइन ही आएगा. साइन है अगेन वही चीज़ आएगी, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए साइन बी. ये फॉर्मूलाज हैं. अब टैन ए प्लस बी, टैन ए प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? टैन ए प्लस है प्लस टैन बी, टैन ए प्लस टैन बी, प्लस करो 1, ऊपर प्लस है यहाँ पे माइनस टैन ए टैन बी, प्रोडक्ट ऑफ टैन ए टैन बी. ठीक है, ये फॉर्मूला है. इसी तरीके से टैन ए माइनस बी का कैसे हो जाएगा, टैन ए माइनस टैन बी, जो साइन यहाँ पे है वही साइन आएगा, डिवाइडेड बाय 1, ऊपर माइनस है तो यहाँ पे प्लस टैन ए टैन बी. ये फॉर्मूलाज है, यू हैव टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज. ओके, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे आया? अगर मैं उसको, ये देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन मैं ऐसे बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव किया. अब एक रे है, ओ एक्स करके एक रे है, जब ये इस तरीके से ये रोटेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, इसने क्या एंगल बनाया, एंगल ए बनाया, फिर यहाँ से यहाँ गया, इसने एंगल बनाया बी. ओके, हमें ये टोटल एंगल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी. ओके, अब हमने क्या है, एक पॉइंट पी लिया ऑन द रे ओ जेड. ओके, और उसके बाद हमने करना क्या है, हमने पहले परपेंडिकुलर ले लिया, पी से एल तक एक परपेंडिकुलर, फिर पी एक्स पे ओ एक्स पे एक परपेंडिकुलर पी एल, वैसे ही यहाँ पी से एन तक एक परपेंडिकुलर ऑन द रे ओ वाई. ठीक है, यहाँ पर अब एक रे ये बन गया. फिर उसके बाद क्या किया, ये एन है ना, यहाँ तक तो था, फिर मैंने एन और एम को ज्वाइन कर दिया. ओके,
एन और एम को इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। अब क्या क्या मिला मुझे, पहले तो ओ एक्स एक रे है, उसको मैंने ऐसे डायरेक्शन में क्या रोटेट किया, तो ये हो गया एंगल बना ए और ये हो गया पी। इस तरीके से हमने ये कर दिया। ओके, अब देखो के एल और एन एम इक्वल है। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ये देखो कि अगर ये इस तरीके से एक्सटेंड हो रहा है, ये पैरेलल लाइंस है। ओके, और ये इस तरीके से कट हो रहा है, तो एक पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, इसको ऐसे कट कर लिया, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए, तो ये और ये दोनों सेम हो गए। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। अब तो ये दोनों, ये और ये सेम हो गए, तो ये एंगल ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। ये दो ट्रायंगल, अब इन दोनों ट्रायंगल को कंसिडर करो, ये दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। ओके, ये परपेंडिकुलर है। ओके, एंड दिस इज, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो ये दोनों एंगल सेम हुए कि नहीं, तो ये एंगल ए है यहाँ पे एंगल ए हो गया। दैट्स इट। अब देखो करना क्या है, अब मुझे निकालना है साइन ए प्लस बी। ठीक है, इस एंगल का ये टोटल एंगल साइन ए प्लस बी है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसिडर करूँ तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये ओ है, ओके, ये पी है और ये एल है। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर मेरा पी एल है और डिवाइडेड बाय ओ पी। ओके, पी एल डिवाइडेड बाय ओ पी। अब पी एल को कैसे लिखा, पी के प्लस के एल, है ना, मैंने लिख दिया पी के, मैंने इस तरह एल के प्लस के पी लिख दिया, एल के प्लस के पी इक्वल टू बाय ओ पी। अब एल के क्या है, ये दिस इज इक्वल टू एम एन, तो मैंने लिख दिया एम एन प्लस के पी बाय ओ पी। ओके, विच मीन्स एम एन बाई ओ पी प्लस के पी बाई ओ पी। तो एम एन यहाँ है, ओ पी यहाँ है, कुछ कुछ बन नहीं रहा है, यहाँ पे के पी है, यहाँ पे ओ पी है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो एम एन है यहाँ पे, ठीक है, तो हमने क्या किया, एम एन के साथ यहाँ पे ओ एन और ओ एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। एम एन बाई ओ एन, मतलब ओ पी तो वहीं क्या वहीं, ओ पी तो है ही यहाँ पे, लेकिन मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया ओ एन से, मल्टीप्लाई कर दिया ओ एन से। ओके, इसी तरीके से के पी बाई ओ पी में भी मैंने क्या कर दिया, के पी यहाँ पे है, के पी, तो पी एन और पी एन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, के पी बाई पी एन इंटू पी एन बाई ओ पी। ओके, अब देखो एम एन बाई ओ एन क्या है, ये देखो ये है एम एन, ये एम एन है और ये ओ एन है, तो ओ एन ये है, ओ एन ये लाइन है और ये एम एन है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज साइन होता है कौन सा एंगल, साइन ए का, देखो यहाँ पे आ गया साइन ए। ओके, अब ओ एन बाई ओ पी, ओ एन कहाँ है, ये हमारे पास ओ एन है, ओ एन यहाँ है, ओ पी यहाँ है, ठीक है, ओ एन ये है, ओ पी ये है, एंगल बी है यहाँ पे, ठीक है, एंगल बी। अब कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस बी इक्वल टू एडजेसेंट बाय परपेंडिकुलर, तो पी एन तो परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, पी एन तो परपेंडिकुलर है, तो ये एडजेसेंट साइड हमारा क्या आ गया, ओ एन, ओ पी हमारा हाइपोटेन्यूज, तो ये कौन सा एंगल है, बी, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस बी, तो यहाँ पे आ गया कॉस बी। ओके, प्लस के पी बाय पी एन, के पी बाय पी एन क्या है, ये के पी है, ओके, और पी एन कहाँ है, पी एन ये है, तो के पी बाय पी एन क्या है, अगेन सी दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके, सो ये हमारा के पी बाई पी एन और कुछ नहीं है, ये कॉस ए है, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा एडजेसेंट साइड, ये हमारा पी एन हमारा हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू कॉस ए, और पी एन बाई ओ पी क्या है, पी एन ये है, ये हमारा पी एन है और ये हमारा ओ पी है, तो पी एन बाई ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू साइन बी, यहाँ पे आ गया साइन बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी। इसी तरीके से हम सारे फॉर्मूलाज को डिराइव कर सकते हैं, तो अभी मैंने सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बताया तुमको, इस तरीके से हम डिराइव करते हैं। ओके, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला वही, प्लस है तो प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन ए फर्स्ट आएगा, फिर कॉस बी, फिर कॉस ए साइन बी। ओके, तो प्लीज़ रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट साइन 15 फ्रॉम द फंक्शन 60 एंड 45, 60 और 45 से तुमने साइन 15 के एंगल डिराइव करनी है, तो क्या पता है तुमको,
साइन 15, 60 और 45 से कैसे निकाल सकते हो साइन 15? 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 है ना। तो हमने लिख दिया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस बी इंटू कॉस माइनस कॉस ए साइन बी। 60 माइनस 45 इक्वल टू साइन 15। तो ए हमारे पास ए है 45, ये हमारा बी है। तो साइन 60 कॉस 45 माइनस कॉस 60 साइन 45। ठीक है, ए के बदले 60 सब्स्टिट्यूट करें, बी के बदले 45। साइन 60 की वैल्यू पता है √3/2, कॉस 45 1/√2। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर उसको सॉल्व किया। तो ये है √3/2√2 माइनस 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2। ओके, दैट्स इट। अब देखो tan 105 फ्रॉम द फंक्शन 45 + 60। तो 45 + 60 इक्वल टू 105, तो हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया 45 + 60। अब tan a + b का फॉर्मूला क्या है, tan a + tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। तो tan a हमारे पास 45, b हमारा 60। तो tan 45 + tan 60 बाय 1 माइनस tan 45 60। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, tan 45 1, tan 60 √3, 1 माइनस √3। तो अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा आंसर ये आ जाएगा, लेकिन हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 + √3 बाय 1 + √3। तो इसका फॉर्मूला क्या है, 1 + √3 द होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab। ठीक है, मैंने डिवाइडेड बाय a² माइनस b² है ना। a माइनस बी, a + b मतलब a² माइनस b²। तो 1 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू -2। और यहाँ से हमें मिला 2 + √3 माइनस 2 + √3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई बाय रिड्यूसिंग टू अ सिंगल टर्म। अब sin 3α cos 2α प्लस cos 3α sin 2α किस फॉर्म में है, sin a cos b cos a sin b। देखो यहाँ पे ये चीज़ें, ये दोनों कॉमन है, फिर यहाँ पे ये दोनों कॉमन है, और साइन, ये साइन कॉस कॉस साइन है। तो ये साइन a + b का फॉर्मूला है ना। और a यहाँ पे क्या है 3α, b यहाँ पे 2α। तो साइन a + b साइन 3α + 2α विच इज़ इक्वल टू साइन α। ओके, देखो साइन x माइनस वाई कॉस x माइनस कॉस x माइनस वाई इंटू साइन एक्स। तो वही चीज़ है, a हमारा x माइनस वाई है, कॉस ये है x, कॉस x माइनस वाई साइन x। तो a b यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब a माइनस बी, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला x माइनस वाई a माइनस b। तो आंसर आएगा साइन माइनस वाई। और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई। ओके, next question, prove that sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta the whole square into cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta the whole square equal to 1। अब फॉर्मूला देखो, sin alpha cos beta cos alpha sin beta। तो यहाँ पे a हमारा अल्फ़ा है, b हमारा बीटा है। तो ये किस फॉर्म में है, sin alpha प्लस बीटा द होल स्क्वायर है ना, द होल स्क्वायर यहाँ पे, प्लस cos alpha cos beta sin alpha sin beta। तो ये कॉस के फॉर्मूला में है, तो कॉस। अब बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये पूरा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा प्लस कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस कॉस 60 डिग्री इक्वल टू कॉस थीटा, ये प्रूव करना है। तो हमने LHS लिया ये। अब साइन a + b का फॉर्मूला क्या है, साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b। a b फॉर्मूला याद करना है, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, बिना फॉर्मूले के नहीं हो पाएगा। साइन a cos b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, तो a हमारा थीटा, b 30 डिग्री। अब वैसे ही cos a + b, तो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। फॉर्मूला में सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए। साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos थीटा वैसे ही रहेगा, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ऐसे ही cos थीटा cos 60 की वैल्यू 1/2, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, साइन 60 की वैल्यू -√3/2। अब साइन √3/2 और माइनस साइन थीटा √3/2 कैंसिल हो गया। हाफ cos थीटा प्लस हाफ cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। ओके, I hope you have understood this video. Please complete till question number 5. Thank you.